गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक खबर की जो ट्रिब्यून अखबार में छपी। सीबीआई गेट्स नोट टू प्रोसिक्यूट हुडाज एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएल ताहिर। सीबीआई को उपेंद्र हुड्डा के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएल ताहिर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच करने की अनुमति मिली। सीबीआई को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एमएल ताहिर आईएएस के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच की अनुमति मिली। एक चर्चा करेंगे हम 25 सितंबर को रोहतक में फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए अभय चौटाला की तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस रैली को लेकर एक चर्चा चली है कि फॉर्मर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस रैली में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रोहतक जो कभी देवीलाल का गढ़ होता था उसमें दोबारा इनेलो की एंट्री हो पाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे रोहतक में जन्मे, रोहतक की मिट्टी में पले दीन बख्शी जो कि इन दिनों कैलिफोर्निया में रहते हैं भाई, इन दिनों इंडिया आए हुए हैं। कल उनसे गुड़गांव में मुलाकात हुई, वो एक फिल्म बना रहे ट्रिप टू इंडिया, उसके बारे में उनसे चर्चा हुई। उनका कहना है कि भारत के लोग अपनी सनातन वैल्यू, अपनी प्राचीन संस्कृति और यहाँ एक से एक टैलेंट है इंडिया में, भूल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भाई विदेशों में टॉप 10 कंपनीज के सीईओ इंडिया के हैं, इंडिया में उनको मान सम्मान नहीं मिलता, विदेश में आके कामयाब हो जाते हैं। वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में कितनी टैलेंट है। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों वो हरियाणा में आए हुए हैं। गुड़गांव में उनसे कल मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि इसका वो दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि इंडिया में कितनी टैलेंट है, और बताना चाहते हैं इंडिया के लोगों को आप अपनी सनातन कल्चर को, वैल्यूज को क्यों भूल रहे हैं। दीन बख्शी जी रोहतक में जन्मे थे, वो कैलिफोर्निया में चले गए। उनका एक बड़ा बैनर है, फिल्म बनाते हैं, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, पेंटर भी हैं, भगवान उनको कामयाबी दे। अब ये चर्चा सीबीआई को अनुमति मिल गई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एमएल ताहिर साहब। सीबीआई ने जो चार्जशीट जारी किया है, उनका कहना है कि 2006 और 14 के बीच में ताहिर साहब ने 14 करोड़ की संपत्ति आय से अधिक अर्जित की गई। ऐसा केस जो है, जो उसमें एक्यूज है एमएल ताहिर है और उनकी पत्नी सविता और सन कार्तिक है। लेकिन सरकार ने उनकी पत्नी के खिलाफ However, the state government has declined consent to prosecute his wife Savita Tahil. सविता ताहिल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति हरियाणा सरकार ने नहीं दी है। सीबीआई का कहना है कि सेक्टर 15D में एक चंडीगढ़ में मकान है 1.40 करोड़ का, एक डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली में है 1.27 करोड़ का, एक मुल्लानपुर में है 32 लाख का, एक IMT मानेसर में है 30 लाख का, 7 यूनिट उनके यूनिटेक वर्ल्ड साइबर पार्क गुड़गांव में है 7 यूनिट उनकी उसमें भी है। और उनका कहना है कि संपत्ति एक तो बड़ा समझ नहीं आ रहा कि भाई यार 32 लाख में पलाल मुलानपुर में, मानेसर में फ्लैट 30 लाख का, और ये सिर्फ 1.46 करोड़ में कोठी। चलो खैर सीबीआई ने अंदाजा लगाया होगा। ताहिर साहब की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही वो मानेसर भूमि घोटाले में जमानत पर है। इसका एक सबक है कि जब आप पावर में हो तो आपकी असीम पावर होती है। हुड्डा साहब के टाइम में एमएल ताहिर की असीम पावर थी, ताहिर साहब को सुपर सीएम कहा जाता था। तब आपको लिमिट में रहना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में आपको दिक्कत हो। अब चर्चा करते हैं हमने दीन बख्शी जी का जिक्र किया, हमने एमएल ताहिर के प्रोसिक्यूशन सेक्शन का जिक्र किया, हम जिक्र कर रहे हैं अखबारों में छपा, ट्रिब्यून अखबार में छपा, धनखड़ में अटेंड देवीलाल एनिवर्सरी इवेंट से जगह। अब का कहना है कि वो अटेंड कर सकते हैं। मतलब कि अब आपको बता दें जगदीप धनखड़ के चौधरी देवीलाल पर बड़े पुराने एहसान है। देवीलाल उन्हें राजनीति में लाए थे, अब भी उन्होंने जब अपना सरकारी बंगला छोड़ा तो अभय चौटाला के फार्म हाउस में शरण दी। भाई उन्होंने धनखड़ साहब ने अभय चौटाला के फार्म हाउस में शरण दी, अभी वो वहीं पर रह रहे हैं। 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है। कभी रोहतक जिला सोनीपत जज्जर और रोहतक देवीलाल का गढ़ होता था। यहाँ महम में 86 में उपचुनाव में देवीलाल जीते थे, फिर देवीलाल जीते, लेकिन समय ने पटला खाया। महम से ओमप्रकाश चौटाला कोई बड़ी दिक्कत हुई, और उसके बाद तो देवीलाल
3 बार वो पार्लियामेंट सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नए राजनीतिक से हार गए और हुड्डा का एक तरह से वर्चस्व बन गया झारखंड में। अब देखते हैं ये वर्चस्व किस तरह टूटता है जब जगदीप धनखड़ शामिल होते हैं नहीं होते हैं। कहने को तो ये जो रैली है सम्मान दिवस है का, लेकिन अब एक टोला खुलेआम कहते हैं पॉलिटिकल रैली है, पॉलिटिकल इवेंट है भाई ये तो सीरियसली। ऐसी पॉलिटिकल इवेंट में जगदीप धनखड़ इनके पास संवैधानिक पोस्ट रही है, जाते हैं नहीं जाते हैं फैसला उन्होंने करना है। नमस्कार।